हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेकेएस एकेडमी। तो मैं आपके साथ हूँ जडहान सर। तो आज जो हमारा टॉपिक है जिस पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है बायोडाइवर्सिटी एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक मान लीजिए आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है, बायोडाइवर्सिटी एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि इस टॉपिक में हम बायोडाइवर्सिटी और वाइल्ड लाइफ में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बायोडाइवर्सिटी और हॉटस्पॉट्स इसमें पढ़ने वाले हैं, बायोम के बारे में पढ़ने वाले हैं, बायोम्स इन इंडिया। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटेक्टेड एरियाज़ कौन कौन से हैं और नेशनल पार्क्स। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं आज हम बायोडाइवर्सिटी एंड वाइल्ड लाइफ में कवर करेंगे। अगर अभी तक आपको कुछ भी नहीं पता है बायोडाइवर्सिटी का और वाइल्ड लाइफ का, तो आज आप जान जाओगे कि बायोडाइवर्सिटी होता क्या है, किस बला का नाम है ये बायोडाइवर्सिटी और वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे, इंडिया इज़ करेक्टराइज्ड एज ए मेगा डाइवर्स कंट्री विद अकाउंट्स फॉर 2.4% ऑफ टोटल वर्ल्ड्स एरिया। तो इंडिया क्या है, मेगा डाइवर्स कंट्री है। ठीक है, जिसमें कितना एरिया है वर्ल्ड का, 2.4% जो है वर्ल्ड का टोटल एरिया में से 2.4% किसका है, इंडिया का है। ठीक है, हार्बरिंग ए रिच डाइवर्सिटी ऑफ जियोग्राफिकल फ्लोरा एंड फौना। और यहाँ पे क्या है, इंडिया एक रिच डाइवर्सिटी है जिस पे बहुत सारे जीव जंतु इंसान बड़ा कुछ रहते हैं। ठीक है, और जिसमें जियोग्राफिकल फ्लोरा और फौना की बात करें तो यहाँ पे क्या है, रिच डाइवर्सिटी है ये। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द कंट्री डाइवर्स फिजिकल फीचर्स। जो हमारे देश के डाइवर्स फिजिकल और फीचर्स हैं और क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो किस में रिजल्ट करते हैं, वैरायटीज़ ऑफ इकोसिस्टम। बहुत सारे टाइप्स के इकोसिस्टम यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट्स देखने को मिलते हैं, वेटलैंड्स देखने को मिलते हैं, ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं, डेजर्ट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, और जिसमें क्या है, हार्बर सस्टेन हाई लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो लेवल क्या है बायोडाइवर्सिटी का, हाई लेवल है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन, देखिए किसके अकॉर्डिंगली हमने देखना है, कंजर्वेशन इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आउट ऑफ चार में से, ठीक है, 35 जो ग्लोबली आइडेंटिफाइड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है वो इंडिया में है। ठीक है, कितने हैं इंडिया में, 4 आउट ऑफ 35 ग्लोबली आइडेंटिफाइड। तो 4 जो हैं जिनमें से 35 जो ग्लोबली आइडेंटिफाइड हैं वो हमारे इंडिया में पाए जाते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को यहाँ पे जो है डिवाइड किया गया है, ठीक है, 4 पार्ट्स में। ठीक है, तो किस किस में, ईस्टर्न हिमालयाज़ में, इंडो बर्मा में, वेस्टर्न घाट और श्रीलंका में, उसके बाद सुंदा लैंड में। ठीक है, सबसे पहले देखिए जो ये टर्म आता है ना बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ये किसने कॉइन किया था, आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो ये किसने कॉइन किया था, ये नॉर्मन मायर्स ने कॉइन किया था 1988 में। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, रिपीट कर रहा हूँ, ये कॉइन किया था नॉर्मन मायर्स ने 1988 में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जो टर्म है बायोडाइवर्सिटी, अभी हॉटस्पॉट की बात नहीं, खाली बायोडाइवर्सिटी की बात की जा रही है। तो ये पहले यूज़ की थी, वाइल्ड लाइफ साइंटिस्ट थे रेमंड एफ डासमान। रेमंड एफ डासमान जो है उन्होंने 1968 में पहली बार जो है बायोडाइवर्सिटी को जो है यूज़ किया था, टर्म को यूज़ किया था। ठीक है, अपनी बुक में ए डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री, किस में यूज़ किया था इन्होंने, अपनी बुक में जिसका नाम था ए डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री। नेक्स्ट देखिए, बायोडाइवर्सिटी जो है उसका मतलब है वैरायटी, बहुत सारी वैरायटी, वेरिएबिलिटी ऑफ अर्थ, ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। जो भी इंसान या जानवर या जो भी इकोसिस्टम में जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, तो उसकी जो वैरायटी है उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, आए समझ, जिसमें टेरेस्ट्रियल, मैराइन, पानी में ज़मीन पर रहने वाले एक्वाटिक इकोसिस्टम की बात यहाँ पे की गई है। ठीक है, आप जानते हैं कि बायोम, बायोम क्या है, क्या चीज़ है ये बायोम। तो बायोम की डेफिनेशन है, बायोम कम्युनिटी है फ्लोरा और फौना की। क्या है बायोम, बायोम कम्युनिटी है फ्लोरा और फौना की जिसमें कॉमन करैक्टरिस्टिक देखने को मिलते हैं इन्वायरमेंट के लिए। ठीक है, जो जैसे बायोम क्या होता है, बायोम क्या है, कम्युनिटी है फ्लोरा और फौना की जिसमें कॉमन करैक्टरिस्टिक देखने को मिलते हैं इन्वायरमेंट में जो एग्जिस्ट करता है, और नो टू बायोम आर लाइक, और कोई भी 2 डिफरेंट बायोम्स जो हैं सेम नहीं हो सकते। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देखिए, देर आर 10 डिफरेंट जियोग्राफिक जोन्स। कितने हैं, 10 अलग अलग बायो जियोग्राफिक जोन्स है और 25 बायो जियोग्राफिक प्रोविंसेस हैं इंडिया में।
ये याद रखना है। इंडिया में 10 डिफरेंट अलग अलग बायोजियोग्राफिक जोन हैं और 25 बायोजियोग्राफिक प्रोविंसेस हैं इंडिया में, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब होता क्या है, डिफरेंस क्या है बायोजियोग्राफिक जोन्स में और बायोजियोग्राफिक प्रोविंसेस में। देखिए सबसे पहले ये जो 5 6 ठीक है 7, अब देखिए धीरे धीरे पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा करके। तो बायोजियोग्राफिक जो जोन है जैसे ट्रांस हिमालय, तो ट्रांस हिमालय में बायोजियोग्राफिक प्रोविंस कौन सा है, लद्दाख माउंटेन्स, तिब्बतन प्लेटू और सिक्किम, ये आता है ट्रांस हिमालयस में। ध्यान दीजिए ट्रांस हिमालय जो बायोग्राफिक जोन है इसमें क्या क्या आता है, कौन कौन सी प्रोविंस आती है, लद्दाख माउंटेन्स, तिब्बतन प्लेटू और सिक्किम। हिमालय में क्या आता है, नॉर्थ वेस्ट हिमालय, वेस्ट हिमालय, सेंट्रल हिमालय और ईस्ट हिमालय, ठीक है। डेजर्ट में क्या आता है, डेजर्ट जो बायोग्राफिक जोन है इसमें आता है थार और कच्छ, ठीक है। सेमी एरिड जो बायोग्राफिक जोन है इसमें आता है पंजाब, पंजाब के प्लेन, गुजरात और राजपूताना, ठीक है। वेस्टर्न घाट में आता है मालाबार प्लेन्स, माउंटेन्स और वेस्टर्न घाट, ठीक है। डेक्कन, डेक्कन पेनिनसुला में आता है सेंट्रल हाईलैंड्स आते हैं, डेक्कन पेनिनसुला में छोटा नागपुर प्लेटू आता है, ईस्टर्न हाईलैंड आता है और सेंट्रल प्लेटू और डेक्कन साउथ आता है, ठीक है। और गैंगेटिक प्लेन में क्या आता है, गैंगेटिक प्लेन जो जोन है बायोग्राफिक जोन है उसमें अपर गैंगेटिक प्लेन्स आते हैं और लोअर गैंगेटिक प्लेन आते हैं। बहुत इजी है ये, इसमें क्या क्या आता है, अपर और लोअर गैंगेटिक प्लेन आते हैं। कोस्ट्स की बात करें तो कोस्ट में वेस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट और लक्षद्वीप आता है। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें तो ब्रह्मपुत्रा वैली को याद रखना है, नॉर्थ ईस्ट में है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट हिल्स इंपॉर्टेंट है इसमें। और आइलैंड्स की बात करें तो आइलैंड्स तो भाई साहब अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ही है, ठीक है। अब बायोम की बात करें तो यहाँ पे देखिए बायोम का भी कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स, ठीक है। उसके बाद ट्रॉपिकल ड्राई या फिर वेट डेसिडस फॉरेस्ट्स, उसके बाद डेजर्ट, उसके बाद कॉन्फिरस फॉरेस्ट्स और अल्पाइन मीडोज, ठीक है। तो 5 कैटेगरीज में बायोम को जो है डिवाइड किया गया है। और यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट टर्म आता है एक्स सिटू कंजर्वेशन। एक्स सिटू कंजर्वेशन क्या होता है, ये टेक्निक है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की जिसमें इंडेंजर्ड स्पीशीज जो होते हैं, जो ब्रीड की वैरायटी होती है, प्लांट हो या एनिमल हो, उनको कंजर्व किया जाता है उनके नेचुरल हैबिटेट से बाहर, ठीक है, उनको कंजर्व किया जाता है, उसको कहते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन। फिर से बता देता हूँ एक्स सिटू कंजर्वेशन क्या होता है। ये एक टेक्निक है बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन की जिसमें इंडेंजर्ड स्पीशीज की ब्रीड या वैरायटी, उसमें प्लांट हो या एनिमल हो, उनको कंजर्व किया जाता है, बचाया जाता है उनके नेचुरल हैबिटेट से बाहर जाके, ठीक है। अब देखिए सेम एक और टर्म आता है इन सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ऑन साइट कंजर्वेशन की जाती है प्लांट्स और एनिमल्स की उनके नेचुरल हैबिटेट में या फिर प्रोटेक्टेड एरिया में, इसको बोलते हैं इन सिटू कंजर्वेशन। और एक्स सिटू में क्या होता है, उसमें आउटसाइड उनके नेचुरल हैबिटेट से कंजर्व किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। इसमें क्या क्या मैंने आपको पढ़ाया अभी, इन सिटू और एक्स सिटू पढ़ाया। तो इन सिटू और एक्स सिटू में डिफरेंस क्या है, क्या क्या आता है इन सिटू में और एक्स सिटू कंजर्वेशन में क्या क्या आता है। इन सिटू में आता है नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स, स्कैड ग्रोव्स, कम्युनिटी फॉरेस्ट्स। इसमें क्या होता है कि इसमें ये लोग जो कंजर्वेशन करते हैं वो करते हैं उनके नेचुरल हैबिटेट में ही, ठीक है, उनके नेचुरल हैबिटेट में ही। अगर आप किसी नेशनल पार्क में गए होंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में गए होंगे, बायोस्फीयर रिजर्व में गए होंगे, देखना वो एकदम जैसे जंगल जैसा है, जिस तरीके का उनका नेचुरल हैबिटेट है ना तो वैसा ही वहाँ पे होता है। लेकिन अगर एक्स सिटू कंजर्वेशन की बात करें तो यहाँ पे सीड बैंक, जीन बैंक, फ्लोरा बैंक, जूलॉजिकल पार्क्स, बोटानिकल पार्क्स, फिर क्रायो प्रिजर्वेशन इनकी बात होती है। एक्वेरियम, देखो एक्वेरियम जो है ना वो तालाब समुद्र जैसा नहीं दिखता है, ठीक है, और वो अलग है, वो अलग बनाया जाता है, ठीक है, आर्टिफिशियल तरीके से बनाया जाता है। फ्लोरल पार्क, ठीक है,
तो ये जो है उनके नेचुरल हैबिटेट से बाहर उनकी जो है कंजर्वेशन की जा रही है, तो इसको बोलते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन। और जो उनके नेचुरल हैबिटेट में ही उनकी कंजर्वेशन की जाती है उसको बोलते हैं इन सिटू कंजर्वेशन। अब बात करते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज़ के एरियाज़ की बात करते हैं। तो इंडिया में 2.4% जो है टोटल लैंड सरफेस एरिया है वर्ल्ड का, जिसमें 8.1 जो परसेंट है वर्ल्ड का टोटल बायोडाइवर्सिटी है। कितना है? 8.1% जो है वर्ल्ड का टोटल बायोडाइवर्सिटी है। और ये इंडिया इसको बनाता है 17th मेगा डाइवर्स, ठीक है, और मेकिंग इट वन ऑफ द 17th मेगा डाइवर्स कंट्रीज इन द वर्ल्ड, ठीक है। 17 नंबर पे है इंडिया का जो मेगा डाइवर्सिटी है जो, ठीक है। अब प्रोटेक्टेड एरिया कौन कौन से होते हैं? जैसे नेशनल पार्क आ गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ गई, बायोस्फीयर रिजर्व आ गया, तो ये आते हैं हमारे पास प्रोटेक्टेड एरियाज़ में। इनके ऊपर नियम बने हैं, संविधान से इनके ऊपर कानून बने हैं। तो 1972 में क्या होता है? देखिए 1972 में क्या होता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास होता है, अंडर विच, जिसके अंडर क्या होता है, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है, नेशनल पार्क होता है, उनको सेटअप किया जाता है। 1972 में क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई जाती हैं, ठीक है, और नेशनल पार्क जो बनाई जाती हैं किसके तहत? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, ठीक है। और देखिए नेशनल पार्क में क्या होता है, हैबिटेट ओरिएंटेड होता है, ठीक है, जिसमें नेचुरल हैबिटेट जैसा ही होता है। और लार्जेस्ट जो नेशनल पार्क है इंडिया की वो लेह में है, और जिसका नाम है हेमिस नेशनल पार्क। क्या नाम है जिसका? नेशनल पार्क कौन सी है वो? हेमिस नेशनल पार्क इज़ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। और स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क जो है वो साउथ बटन आइलैंड है, और वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क कहाँ है? बटन आइलैंड में है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं अब। ये देखिए इंडिया की जो सबसे पूरे मैप में देखिए, पूरा मैप आपको यहाँ पे दिया गया है। तो कौन से स्टेट में कौन कौन सी नेशनल पार्क है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। देखिए लद्दाख यूटी में जो है हेमिस नेशनल पार्क है, और जम्मू एंड कश्मीर यूटी में देखिए सिटी फॉरेस्ट सलीम अली नेशनल पार्क, दाचिगाम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क, और काजीनाग जो प्रपोज्ड नेशनल पार्क है जम्मू एंड कश्मीर यूटी में। हरियाणा की बात करें तो 2 नेशनल पार्क है, कालेसर और सुल्तानपुर, ठीक है। राजस्थान में देखिए 5 नेशनल पार्क है, देखिए मुकुंदरा हिल्स डेजर्ट, ठीक है, क्योलदेव घाना, ठीक है, रणथंभौर और सरिस्का। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है, सिक्किम में कंचनजंगोजा नेशनल पार्क है, ठीक है। उसके बाद उत्तराखंड में देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे पहली नेशनल पार्क है, इसको हेली नेशनल पार्क भी कहा जाता है। गंगोत्री, गोविंद, नंदा देवी, राजाजी, वैली ऑफ फ्लावर्स, ये उत्तराखंड में है। हिमाचल की बात कर रहे हो तो ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क, इंदर किला, ठीक है, खीर गंगा, पिन वैली, उसके बाद सिम्बा बलारा जो नेशनल पार्क है वो हिमाचल प्रदेश में है। मेघालय में 2 नेशनल पार्क है, बाल फाक्राम और नोकरेक। अरुणाचल प्रदेश में 2 नेशनल पार्क है, मोलिंग और नाम्पदा, ठीक है। नागालैंड में इनटांकी नेशनल पार्क है, और मणिपुर में है केबुल लमजाओ जो है फ्लोटिंग नेशनल पार्क है वर्ल्ड की। मणिपुर में देखिए केबुल लमजाओ है। मिजोरम में देखिए मोरलेन और फुंगपून, देखिए थोड़ा ऊपर करते हैं, फंगपुई, ठीक है, PHWNG, फंगपुई ब्लू माउंटेन मिजोरम में है। आसाम में देखिए, आसाम की नेशनल पार्क बड़ी इंपॉर्टेंट है, मानस आती रहती है, काजारंगा आ गई, फिर दिब्रू सिखावा है, निमेरी है, राजीव गांधी ऑरेंज नेशनल पार्क है आसाम में, रायमोना आसाम में, दिहांग पटकाई आसाम में है। अरुणाचल प्रदेश में देखिए, अरुणाचल प्रदेश में मोलिंग और नाम्पदा है, ठीक है। मेघालय में क्या है, बालकपराम और नोकरेक, ठीक है। तो अभी ये हमने जो नॉर्थ ईस्ट की और नॉर्थ की नेशनल पार्क्स कवर की हैं। अब देखते हैं मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क्स हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मैप में, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क्स हैं, ठीक है। और ये देखिए कितनी हैं, 10 नेशनल पार्क्स हैं, ठीक है। बंदवागढ़, ठीक है, उसके बाद फोसिल, कान्हा, माधव, डायनासोर, पन्ना, संजय गांधी, कटपुरा, ठीक है, वन विहार, पिंच और कुन्नो, 11 नेशनल पार्क से कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। झारखंड में भी एक है बेटला कहाँ पे है, झारखंड में। गुजरात में 4 हैं, वंसदा, ब्लैक बक, गिर, मेराइन, गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है। महाराष्ट्र में 6 नेशनल पार्क से, चंडोली, ठीक है, गुगामाल, नेवेगांव, पिंच, संजय गांधी, ठीक है, और तदोबा। उड़ीसा में 2 हैं, सिमलीपाल और
भिटारकनिका, ठीक है। वेस्ट बंगाल में भी 6 नेशनल पार्क है, बुक्सा, गोरमुरा, नरोरा वैली, सिंघिला, सुंदरबन, जलपारा। छत्तीसगढ़ में 3 नेशनल पार्क है, कद्रावती, फिर कांगड़ वैली और कैंगर वैली। देखिए कैंगर वैली मत सोचना हिमाचल प्रदेश में है, गुरु घासीदास, ठीक है। तेलंगाना में 3 नेशनल पार्क है, कासू ब्रह्मानंदा रेड्डी, फिर महावीर हरिना वंशथाली, फिर मुरुगवानी। फिर कर्नाटका में 5 नेशनल पार्क है और गोवा में 1। गोवा में जो नेशनल पार्क है भगवान महावीर नेशनल पार्क है गोवा में, ठीक है। और आंध्र प्रदेश में देखिए 3 है, पापीकोंडा, राजीव गांधी और श्री वेंकटेश्वरा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में 9 नेशनल पार्क है, कैंपबेल, ठीक है। फिर गलाथिया बे, फिर महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क कहाँ पे है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में है। उसके बाद देखिए मिडिल बॉटम आइलैंड अंडमान में है, माउंट हैरियट भी अंडमान एंड निकोबार में है, नॉर्थ बटन आइलैंड भी उधर ही है, रानी झांसी मैरीन भी कहाँ पे है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है, सैडल पार्क भी है, फिर साउथ बटन आइलैंड। अब देखते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में देखिए गुंडी, गल्फ ऑफ मन्नार, उसके बाद इंदिरा गांधी, उसके बाद मधुमलाई, मुकुरुथी। केरला में देखिए अन्नामुडी, फिर उसके बाद पेरियार इंपॉर्टेंट है, साइलेंट वैली इंपॉर्टेंट है, पंपुदम शोला, मठिकेतन, इराविकुलम, ठीक है। तो कर्नाटका में अंशी, बांडीपुर। बांडीपुर देखिए बांडीपुर जो है मत सोचना जम्मू कश्मीर में है, कर्नाटका की नेशनल पार्क है बांडीपुर, ठीक है। फिर नागरहोल, फिर कुद्रेमुख, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क से ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही, लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट हम कल के टॉपिक में पढ़ेंगे इनका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो है नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ का जो एक्ट्स हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, ये पीडीएफ आपको शेयर की जाएगी आपके टेलीग्राम चैनल पे। बस थैंक यू, बाय बाय, आज के लिए इतना ही।